धर्म प्रेमी बंधुओं, कबीर जयंती के अवसर पर मैं आपके सामने कुछ अपना विचार व्यक्त करता हूँ। कबीर एक क्रांतिकारी पुरुष थे। उन्होंने अपने समय में एक क्रांति की, एक आंदोलन किया, एक परिवर्तन किया। उनके जीवन संबंधी 4 बिंदुओं पर मैं प्रकाश डालता हूँ। इसके पहले कुछ ज्ञानियों ने, कुछ विद्वानों ने कबीर के व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला है, अपना विचार व्यक्त किया है। उनके विचारों को हम यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। एक थे डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। उन्होंने कहा है कि कबीर सिर से पैर तक मस्तमौला थे। कबीर भीतर से कोमल और बाहर से कठोर थे। कबीर वाणी के डिक्टेटर थे। कबीर का भाषा पर जबरदस्त अधिकार था। 1000 वर्ष के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई पैदा नहीं हुआ। ये डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। अब आइए 20वीं सदी के महान दार्शनिक बुद्ध पुरुष ओशो ने कबीर के संबंध में जो कहा है वह सुनिए। उन्होंने कबीर के संबंध में बहुत ही सुंदर विचार व्यक्त किया है कि सभी संत अद्भुत और बेजोड़ हैं, लेकिन कबीर अद्भुतों में अद्भुत और बेजोड़ हैं। क्योंकि कबीर पंडित नहीं है, इसलिए उन्होंने जो भी कहा है अपने अनुभव से कहा है। बुद्ध और महावीर महलों से आए, राजमहलों से आए, लेकिन कबीर झोंपड़े से आए। और कबीर अति साधारण थे। यदि कबीर सत्य तक पहुंच सकते हैं तो तुम भी पहुंच सकते हो। तुम्हारे लिए भी सत्य का द्वार खुला है। इस मामले में बुद्ध से कहीं ज्यादा कारगर कबीर है। ऐसा ओशो का विचार है और बहुत सुंदर विचार है। आइए अब मैं कबीर के जीवन संबंधी 4 बिंदुओं पर प्रकाश डालता हूं। जिस समय कबीर का अवतरण हुआ, काशी में कबीर धरती पर आए, उस समय हिंदू और मुसलमानों में संघर्ष था, विवाद था, वैमनस्य था। दोनों आपस में लड़ रहे थे। संघर्ष की अग्नि में, ईर्ष्या की अग्नि में हिंदू और मुसलमान आपस में एक दूसरे के विरोधी बने हुए थे। मुसलमान कहते थे अल्लाह प्रिय है, श्रेष्ठ है। हिंदू कहते थे राम श्रेष्ठ है। राम और अल्लाह को लेकर दोनों में भारी संघर्ष था। कोई किसी की बात को नहीं मानता था। कबीर ने देखा कि एक ही सत्य के लिए, एक ही ईश्वर के लिए हिंदू और मुसलमान व्यर्थ में लड़ रहे हैं। इन दोनों की नासमझी, इन दोनों की अज्ञानता है। तो कबीर ने दोनों को समता का संदेश देने का प्रयास किया और उन्होंने ईर्ष्या की अग्नि पर
द्वेष की अग्नि पर पानी डालने का काम किया। उन्होंने कहा है, हिंदू कहे मुझे राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना, आपस में दोनों लड़ लड़ मर गए, मरम काहू नहीं जाना। मुसलमान कहते थे अल्लाह प्रिय है, हिंदू कहते थे राम प्रिय है, और आपस में दोनों लड़ लड़ के मर जाते थे, एक दूसरे को मरने के लिए तैयार थे। लेकिन कबीर कहते हैं राम का मर्म किसी ने भी नहीं जाना, न हिंदुओं ने जाना न मुसलमानों ने जाना। दोनों ने राम अर्थात ईश्वर के मर्म को नहीं समझा। और बहुत सुंदर पद गाते हुए कबीर कहते हैं कि जिस राम और अल्लाह के लिए तुम दोनों लड़ते हो वह एक ही है। वेद भी कहते हैं एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति, सत्य एक है और विद्वान लोग उसकी व्याख्या, उसका वर्णन अनेक प्रकार से करते हैं। ये वेद का भी कथन है। यही बात कबीर भी कहते हैं। वेद की बात की पुष्टि करते हुए कबीर कहते हैं, भाई रे दुई जगदीश कहाँ से आया, कहू कौन है बोर आया, भगवान दो कहाँ से आ गए, किसने तुम दोनों को पागल कर दिया। अल्लाह राम करीमा के सो हरि हजरत नाम धराया। अल्लाह और राम दोनों एक ही हैं, नाम दो हैं, तब तो एक है। जिसको मुसलमान लोग अल्लाह कहते हैं उसको हिंदू लोग राम कहते हैं। जिसको हिंदू लोग केशव कहते हैं उसको मुसलमान लोग करीम कहते हैं। जिसको मुसलमान लोग हजरत कहते हैं उसको हिंदू लोग हरि कहते हैं। गहना एक कनकते गहना या में बाप न पूजा, कान सुनन कर दुई करी थापे, एक नमाज एक पूजा। क्षमता का संदेश देते हुए कबीर हिंदुओं और मुसलमानों को कहते हैं कि सोना एक ही होता है और उसके अनेक गहने बनते हैं, अनेक आभूषण बनते हैं। गहना एक कनकते गहना या में भाव न पूजा, लेकिन एक ही सोने के कई गहने बन जाते हैं, कुंडल बनता है, कंगन बनता है, लेकिन सोना तो एक ही है। लेकिन कोई नहीं कहता कि सोना है, कंगन कहता है। उसी सोने से कंगन बना, कुंडल बना। इसी प्रकार से जिससे ईश्वर कहा जाता है, सत्य कहा जाता है, परमात्मा कहा जाता है, वह तो एक है। और अनेक ज्ञानियों ने वो सत्य को अनेक प्रकार से समझाने की कोशिश की, उसके अनेक नाम रखे गए। वही महादेव, वही मोहम्मद, ब्रह्मा आदम कहिए, वही महादेव है। हिंदू महादेव कहते हैं, मुसलमान मोहम्मद कहते हैं। हिंदू ब्रह्मा कहते हैं, मुसलमान आदम कहते हैं। बेगर बेगर नाम धराए एक मिट्टी के भाड़े, अलग अलग नाम रखे गए हैं। मिट्टी तो एक ही होती है, मुझे एक मिट्टी से अनेक बर्तन बनते हैं। तुम्हारे बर्तनों को तैयार करता है, बनाता है, तो मिट्टी तो एक ही होती है। एक ही मिट्टी से घड़ा बनता है, मटका बनता है, अनेक पात्र बनते हैं। लेकिन मिट्टी एक ही होती है। उसी प्रकार से ईश्वर एक ही है, लेकिन उसके अलग अलग नाम हैं। कबीर कहते हैं बेगर बेगर नाम धराए मिट्टी के भाड़े, को हिंदू को तुर्क कहावे एक जमीन पर रहिए। कौन हिंदू और कौन मुसलमान, दोनों के लिए एक ही जमीन बनी हुई है। ये बहुत क्रांतिकारी बात कबीर कहते हैं। कोई हिंदू को तुर्क कहावे एक जमीन पर रहिए। कौन हिंदू और कौन मुसलमान, सभी मानव हैं।
कबीर की दृष्टि में न कोई हिंदू है न कोई मुसलमान है। कोई हिंदू को तुरु कहा पे एक जमीन पर रहिए, क्योंकि सबके लिए एक ही हवा बनी है, एक ही सूर्य का प्रकाश सबको मिलता है, और वही पानी हिंदू को भी मिलता है, मुसलमान को भी मिलता है। जो श्वास हिंदुओं को मिलती है वही श्वास मुसलमानों को मिलती है। प्रकृति की तरफ से भी कोई भिन्नता नहीं है, कोई अंतर नहीं है। अंतर लोगों ने किया है। तो कबीर बड़ी क्षमता की बात करते हैं, क्रांति की बात करते हैं। वो हिंदू को तुरु कहावे एक जिम्मी पर रहिए। वही केला हिंदुओं के लिए बना है, मुसलमानों के लिए बना है, जरा चिंतन करिए। वही अमरूद हिंदुओं के लिए बना है, मुसलमानों के लिए बना है। वही आम हिंदुओं के लिए बना है, मुसलमानों के लिए बना है। वही सेब, अनार, अंगूर, सारे फल दोनों के लिए समान बने हैं। यदि ईश्वर दो होते, परमात्मा दो होते तो अलग अलग फल भी बनाते। हिंदुओं के लिए अलग फल बनते, मुसलमानों के लिए अलग फल बनते। एक ही चांद है हिंदुओं के लिए, मुसलमानों के लिए, एक ही सूर्य है हिंदुओं के लिए, मुसलमान के लिए। सारी प्रकृति की चीजें दोनों के लिए समान हैं। यदि ईश्वर अलग अलग होता, दो होते, तो अलग अलग चीजें बनती दोनों के लिए, लेकिन ऐसा तो नहीं है। फिर क्यों लड़ाई करते हैं लोग? अज्ञानता में लड़ाई करते हैं। ये मूर्खता है, अज्ञानता है। तो वो हिंदू को तुरु कहावे एक जमीन पर रहिए। एक ही जमीन पर दोनों रहते हैं। भाईचारा का संबंध होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। एक हसी वे गाय कटावे बाधे जन्म गंवाया। कबीर कहते हैं हिंदू लोग खस्सी काटते हैं, बकरे को काटते हैं, और मुसलमान गायों को काटते हैं। दोनों व्यर्थ जीवन गंवाते हैं। हत्या तो बहुत बड़ा पाप है। चाहे बकरा काटो चाहे गाय काटो, हत्या तो हत्या है। बकरे की भी हत्या नहीं होनी चाहिए और गाय की भी हत्या नहीं होनी चाहिए। कबीर कहते ये खसी हुए गाय कटावे बाधे जन्म गंवाया। हत्या तो हत्या है। बकरे को भी दर्द होता होगा, गाय को भी दर्द होता होगा। किसी की हत्या होगी तो दर्द होगा, छटपटाहट होगी। तो ये घसी हुए गाय कटावे बाधे जन्म गंवाया। कहें कबीर सुनो हो संतो रामो किन्हों न पाया। कबीर कहते हैं हे संतो, हे लोगों, राम को किसी ने भी नहीं पाया। राम को किसी ने भी नहीं समझा, न हिंदुओं ने समझा, न मुसलमानों ने समझा। यदि समझे होते तो लड़ने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि अंग्रेजी में वाटर कहो, हिंदी में पानी कहो, उर्दू में आग कहो, शब्द तो तीन है और तत्व तो एक है। फिर लड़ने की जरूरत क्या है? झगड़ने की जरूरत क्या है? विवाद करने की जरूरत क्या है? मारपीट करने की जरूरत क्या है? सभी सयाने एक मत, सभी ज्ञानियों का एक ही मत है कि सत्य एक है, ईश्वर एक है, परमात्मा एक है। अज्ञानी लड़ते हैं, चाहे पंडित पुरोहित विद्वान क्यों ना हो, उनको सही ज्ञान नहीं हुआ है। यदि सही ज्ञान हुआ होता तो लड़ते नहीं। इस प्रकार से कबीर ने हिंदू और मुसलमानों को समता का संदेश दिया। हिंदुओं मुसलमानों लड़ो मत, ईश्वर एक है, उसके नाम अनेक हैं। तो उन्होंने समता का, शांति का संदेश दिया। जहाँ समता होगी वहाँ शांति होगी। बहुत क्रांति की बात की, बहुत सुंदर बात की, समता का संदेश दिया। ये पहला बिंदु है, संक्षिप्त में मैंने प्रकाश डाला। और दूसरे बिंदु पर प्रकाश डालता हूं। दूसरा बिंदु है, कबीर ने मूर्ति पूजा का विरोध किया। कबीर का कथन है कि मूर्ति पूजा करने की अपेक्षा पहाड़ की पूजा करो। महान पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, या से तो चक्की भरी जो पीस खाए संसार।
पत्थर की मूर्ति की पूजा करने से तो पहाड़ की पूजा करो, और पहाड़ की पूजा करने से भी अच्छी पूजा है चक्की की पूजा करो, जो तुम्हारे घर में होती है। पहला जमाना था तो चक्की से गेहूं पीसा जाता था, आटा बनता था, रोटी बनती थी, भोजन मिलता था। तो कबीर कहते हैं वाहन पूजा हरि मिले तो मैं जो पहाड़, ये बहुत करारा प्रहार किया है। पंडित पुरोहित या हिंदू लोग तिलमिला जाते हैं कबीर की इस वाणी को सुनकर, लेकिन उन्होंने सत्य कहने का प्रयास किया है। सत्य तो यही है कि मूर्ति की पूजा करने की अपेक्षा पहाड़ की पूजा करो। यदि मूर्ति पूजा करने से, पत्थर की पूजा करने से भगवान मिलता है, हरि मिलता है, तो उसकी अपेक्षा पहाड़ की पूजा मैं करना पसंद करूँगा। और उससे भी अच्छी पूजा है चक्की की पूजा, जिसे संसार पीस कर खाता है। उससे तो, या से तो चक्की बनी जो पीस खाए संसार। पहाड़ से भी अच्छी तो चक्की है, जिससे लोग आटा पीसते हैं और रोटी खाते हैं, भोजन मिलता है। तो कबीर ने मूर्ति पूजा का विरोध किया और कहा मानव की सेवा करो। मानव की सेवा ही ईश्वर की पूजा है। और ये बात स्वामी विवेकानंद ने भी कही है। उन्होंने वर्णन किया है कहीं कि 50 वर्ष के लिए सभी देवी देवताओं को त्याग दो। 50 वर्ष के लिए सभी देवी देवताओं को छोड़ दो, त्याग दो, और दरिद्रों की सेवा करो, गरीबों की सेवा करो। ईश्वर मंदिरों में नहीं है, पुस्तकालयों में नहीं है। ईश्वर तो गरीबों के अंदर निवास करता है। निवास तो सभी के अंदर करता है, पर गरीब की सेवा करो। तो स्वामी विवेकानंद ने भी यहाँ मानव पूजा पर जोर दिया है, गरीबों की पूजा पर जोर दिया। जो भूखा है, दरिद्र है, कंगाल है, उसको भोजन दो। जो नग्न है उसको वस्त्र दो, क्योंकि भूखे पेट में धर्म नहीं होता है। तो स्वामी विवेकानंद ने भी जोर देते हुए कहा है कि दरिद्र देवो भव। दरिद्र देवता है, दरिद्र की सेवा करो, पूजा करो। और दरिद्र की सेवा ही ईश्वर की पूजा है, असली ईश्वर की पूजा है। और यही यहाँ कबीर भी कहते हैं कि मानव की सेवा ही ईश्वर की पूजा है। ये हिंदुओं को संबोधित करते हुए कबीर ने कहा, हिंदुओं को चेतावनी दी कि मूर्ति पूजा की अपेक्षा मानव की सेवा करो। भूखे को भोजन दो, प्यासे को पानी दो, नग्न को वस्त्र दो, रोगी को दवा दो। ये सबसे बड़ी पूजा है, ये सबसे बड़ी पूजा है। लेकिन इस पूजा को लोग नहीं करके केवल मूर्ति पूजा में ही उलझ जाते हैं। ये कबीर का कथन है। यद्यपि मूर्ति पूजा भी प्रथम कक्षा है, लेकिन अंतिम नहीं है। इसके संबंध में मैं बाद में बात करूंगा। कोई दूसरा वीडियो बनाऊंगा तो बाद में बात करूंगा, चर्चा करूंगा कि मूर्ति पूजा क्या है। मूर्ति पूजा का भी विज्ञान है, मूर्ति पूजा की साइंस है। लेकिन मूर्ति पूजा के रहस्य को मूर्ति पूजने वाले भी, पूजा करने वाले भी नहीं जानते।
लोग भी नहीं जानते, पुजारी भी नहीं जानते। मूर्ति पूजा का विज्ञान है, साइंस है, उसका रहस्य है, उसको जानने की जरूरत है। तो मैं अभी नहीं बताऊंगा, दूसरे वीडियो में बताने का प्रयास करूंगा। तो हिंदुओं से उन्होंने कहा कि मानव की सेवा करो, यही भगवान की पूजा है। असहायों की, लाचारों की सेवा करो, यही भगवान की पूजा है। दुर्बल को न सताइए, कबीर बहुत सुंदर बात कहते हैं। जाकी मोटी हाय, मुई खाल की श्वास से लोहा भस्म हो जाए। दुर्बल को, गरीब को सताने का प्रयास न करो, उसकी यदि हाय लगेगी तो तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय। यदि कोई दुर्बल को सताता है, गरीब को सताता है, असहाय को सताता है, तो उसकी हाय लगती है। हाय मतलब बद्दुआ लगेगी, और बिना प्राण की जो धौंकनी होती है लोहार के पास, उससे लोहा भी भस्म हो जाता है। मुई खाल की श्वास से लोहा भस्म हो जाए। इसलिए मानव की सेवा ही ईश्वर की पूजा है। ये हिंदुओं को उन्होंने कहा, हिंदुओं को चेतावनी दी, और मुसलमानों को भी फटकारा कि कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद ले बनाए, ताचड़ी मुल्ला बांध दे कि बहरा हुआ खुदाए। कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद बना लेते हैं मुसलमान, और मस्जिद में बैठकर बांध देते हैं कि ईश्वर तक, अल्लाह तक हमारी आवाज़ जाएगी, ईश्वर हमारी आवाज़ को सुनेगा, अल्लाह हमारी आवाज़ को सुनेगा। कबीर कहते हैं, क्या तुम्हारा अल्लाह बहरा है जो बांध देने की जरूरत है? उन्होंने दूसरी साखी में स्पष्ट किया है कि मस्जिद के अंदर मुला पुकारे, क्या साहब तेरा बहरा है? चींटी के पैर नूपुर बाजे, सो भी खुदा सुनता है। मस्जिद के अंदर बैठकर तुम अजान देते हो, नमाज पढ़ते हो, मस्जिद के अंदर मुला पुकारे, क्या साहब तेरा बहरा है? क्या तुम्हारा साहब, क्या तुम्हारा परमात्मा, क्या तुम्हारा परवरदिगार अल्लाह बहरा है जो तुम्हारी आवाज़ को नहीं सुनता? कबीर ने प्रमाण देते हुए कहा कि चींटी कितनी छोटी होती है, उसके पैर में नूपुर कितना छोटा होगा। और चींटी के पैर में जो नूपुर होता है, नूपुरे गहना होता है जिसको पायल कहा जाता है। एक तो चींटी बहुत छोटी होती है, उसके पैर भी छोटे होते हैं, उसके पैर में जो पायल होगा, नूपुर होगा, वह कितना छोटा होगा, और उसकी आवाज़ को भी खुदा सुन लेता है। तो तुम्हारी अजान की आवाज़ को वह नहीं सुनता है क्या? वह बहरा है। चींटी के पैर नूपुर बाजे, सो भी खुदा सुनता है, वह भी खुदा सुनता है। तो तुम्हें अजान पढ़कर आवाज़ लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वह सब जगह है। तुम ही कहते हो जर्रे जर्रे में है, मुसलमान कहते खुदा जर्रे जर्रे में, कण कण में है। तो क्या तुम्हारी आवाज़ को वह नहीं सुनता? क्या वह बहरा हो गया? एक करारा प्रहार मुसलमानों के लिए कबीर ने किया। मुसलमान भी दिल मिला गए, क्योंकि मुसलमान भी कट्टरपंथी हैं, और कट्टरपंथी होने के नाते वे नई बात सुनना नहीं चाहते। कट्टरपंथी होना अच्छा नहीं है, चिंतन करना चाहिए। तो मुसलमानों को भी उन्होंने फटकारा, और चेतावनी दी कि खुदा अल्लाह को अजान लगाकर प्रसन्न करने की जरूरत नहीं है, वह सबके अंदर है। और तीसरा बिंदु है जात पात का
कबीर ने जात पात का भी विरोध किया। कबीर एक क्रांतिकारी व्यक्तित्व के पुरुष थे। उनको गलत बर्दाश्त नहीं होता था, गलत का विरोध करते थे। तो उन्होंने कहा जात बात पूछो नहीं कोई, हरि के भजे सो हरि के होई। जात पात पूछने की जरूरत नहीं है, जो हरि का भजन करेगा वह हरि का हो जाएगा। और हिंदुओं में भी जातिवाद है। पंडित पुरोहित ब्राह्मण कहे जाने वाले लोग अपने को ऊंचा कहते हैं। उन्होंने ब्राह्मणों को संबोधित करते हुए कहा कि जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी के जाया और राह दे काहे ना आया। लिखा है कि ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से पैदा हुआ, क्षत्रिय बांह से पैदा हुआ, वैश्य जांग से पैदा हुआ और शूद्र पैर से पैदा हुआ। तो कबीर प्रश्न करते हैं, जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी के जाया और राह दे काहे ना। अगर ब्रह्मा के मुंह से ही तुम्हारा जन्म हुआ है तो आज भी तुमको मुंह से ही पैदा होना चाहिए। जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी के जाया तो ब्राह्मणी के मुंह होकर ही तुमको जन्म लेना चाहिए। लेकिन सभी का जन्म योनि द्वार से होता है, मुंह से किसी का भी जन्म नहीं होता है। बहुत तार्किक बात कबीर करते हैं, जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी के जाया और राह दे काहे ना आया, और रास्ते से तुम क्यों नहीं जन्म लेते हो। और भी कहते हैं ब्राह्मणों को संबोधित करते हुए कि पहनी जन्म जो ब्राह्मण होना तो मेहरी को क्या पहनाया, वो जन्म की सुधरी पड़ो से तुम पाड़े क्यों खाया। ब्राह्मणों को जनेऊ संस्कार होता है और जनेऊ पहनने से ब्राह्मण लोग अपने को श्रेष्ठ मानते हैं और सबको नीच मानते हैं, वैश्य को, शूद्र को, क्षत्रिय को। तो कबीर प्रश्न करते हैं ब्राह्मणों से कि पहली जन्म जो ब्राह्मण होना तो मेहरी को क्या पहनाया। तुम्हारा तो जन्म संस्कार होता, तुम तो जनेऊ पहनते हो, लेकिन तुम्हारी जो मेहरी है, तुम्हारी जो पत्नी है, उसको तो जनेऊ संस्कार नहीं होता है। वो तो जनेऊ नहीं पहनती है, फिर तो सुधरी रह गई, और उसका बनाया हुआ भोजन तुम क्यों करते हो। वो जन्म की सुधरी पड़ो से तुम पाड़े क्यों खाया। वो तो जन्म से ही सुधरी रह गई, शूद्र है, पुरुष के हाथ का बनाया हुआ भोजन तुमको नहीं करना चाहिए। ये तर्क बहुत ही सुंदर है, इस तर्क का उत्तर ब्राह्मणों के पास नहीं है। तो ब्राह्मण पंडित उनके खिलाफ हो गए, उनके विरोधी हो गए। कहा सत्य, क्योंकि ब्राह्मणों को बड़ा अहंकार होता है, घमंड होता है कि हम सबसे ऊंचे हैं। ऊंचे कुल का जन्म यहाँ करनी ऊंच न होए, सुवर्ण कलश सुरा भरी साधु निंदा सोए। कबीर कहते हैं कि तुम्हारा जन्म ऊंचे कुल में हुआ है, तुम अपने को ब्राह्मण कहते हो, लेकिन ब्रह्म का ज्ञान नहीं। ब्राह्मण वही है जो ब्रह्म को जानता है, ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। ऊंचे कुल का जन्म या ऊंचे कुल में तुम्हारा जन्म हुआ है, करनी ऊंच न होए, तुम्हारा कर्म ऊंचा नहीं है। ब्राह्मण होकर मांस खाते हो, शराब पीते हो, मछली खाते हो, व्यवहार अच्छा नहीं, कर्म अच्छा नहीं, तो ब्राह्मण कैसे हो सकते हो। ब्राह्मण तो वही है जो सरल हो जाता है, ज्ञानी हो जाता है, ब्रह्म को जान लेता है और उसमें अहंकार होता नहीं, अहंकार मिट जाता है। जो ब्रह्म को जानेगा उसको अहंकार कैसे होगा। जहाँ ज्ञान होगा वहाँ अज्ञान कैसे होगा, जहाँ प्रकाश होगा वहाँ अंधकार कैसे होगा। तो जहाँ आत्मज्ञान होगा, ब्रह्म का ज्ञान होगा, वहाँ अहंकार टिक नहीं सकता। तो कबीर कहते हैं ऊंचे कुल का जन्म या करनी ऊंच न होए, तुम्हारा कर्म ऊंचा नहीं है,
सुवर्ण कलश सुरा भरी, सोने के घड़े में यदि शराब भरी हुई हो तो उसकी निंदा साधु करते हैं। कोई साधु उस शराब को नहीं पिएगा, कोई अच्छा आदमी उस शराब को नहीं पिएगा, उसकी निंदा करेगा। तो तुम्हारा जन्म तो ब्राह्मण कुल में हुआ है, लेकिन तुम्हारा कर्म अच्छा नहीं है। और तुलसीदास जी भी कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करी तस फल चाखा। कर्म की प्रधानता है। ऐसा नहीं लिखा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि जन्म प्रधान विश्व करी राखा। जन्म प्रधान नहीं है, कर्म प्रधान है। कर्म से व्यक्ति महान बनता है। तो कबीर ने ब्राह्मणों को संबोधित करते हुए कहा कि जाति का अहंकार मत करो। जाति बड़ी नहीं होती है, कर्म बड़ा होता है। तुम्हारा कर्म अच्छा होना चाहिए, व्यवहार अच्छा होना चाहिए, आचरण अच्छा होना चाहिए, वाणी अच्छी होनी चाहिए, जीवन अच्छा होना चाहिए, सरलता होनी चाहिए और ब्रह्म का ज्ञान होना चाहिए। इसका नाम है ब्राह्मणत्व। और मुसलमानों को भी उन्होंने फटकारते हुए, चेतावनी देते हुए कहा है, जो तू तुरुक तुरुकनी के जाया तो पेट ही काहे न सुनत कराया। उन्होंने किसी का पक्ष नहीं किया, निष्पक्ष चिंतन था उनका, निष्पक्ष विचार था। और कबीर मुसलमानों से कहते हैं कि तुम यदि मुसलमान कहते हो अपने आप को, तो पेट से ही सुन्नत कराया हुआ आना चाहिए। सारे शरीर की रचना अल्लाह ने की, पर सुन्नत करा के नहीं भेजा। सुन्नत कराना का अर्थ होता है जनने इंद्रिय की खाल को, चमड़ी को काटा जाता है, उसका नाम सुन्नत होता है। तो कबीर ने प्रश्न किया, तर्क किया, सुन्नत कराए तुरुक जो होना, जो तो तुरुक तुरुकनी के जाया तो पेट ही काहे न सुन्नत कराए। तो पेट से सुन्नत कराया हुआ आना चाहिए। खुदा को चाहिए था, अल्लाह को चाहिए था कि सुन्नत पेट में ही कर देता, तब भेजता संसार में। सारे शरीर की रचना कर दी, आंखों की रचना कर दी, कानों की रचना कर दी, हाथों की रचना कर दी, पैरों की रचना कर दी, पेट की रचना कर दी, पीठ की रचना कर दी, नाक की रचना कर दी, मुंह की रचना कर दी, माथे की रचना कर दी। सारे अंगों की रचना अल्लाह ने की और एक रचना छूट गई उससे। कबीर कहते हैं, इसलिए मुसलमानों का एक पाखंड है। सुन्नत कराए तुरुक जो होना, औरत को क्या कहिए। और भी कहते हैं, सुन्नत कराने से अगर मुसलमान तुम कहलाते हो तो तुम्हारी पत्नी को तो कोई सुन्नत नहीं होता है। सुन्नत कराए तुर्क जो होना, बहुत करारा प्रहार करते हैं और मुसलमान इस बात को सुनकर तिलमिला जाते हैं। लेकिन कबीर ने सत्य कहा, साच कहो तो मारन धावे, झूठे जगपति आना। सत्य कहता हूं तो लोग मानने दौड़ते हैं, झूठ कहता हूं तो विश्वास करते हैं। सुन्नत कराए तुरुक जो होना, औरत को क्या कहिए। कबीर कहते, मुसलमानों, सुन्नत कराने से यदि मुसलमान होता तो तुम्हारी पत्नी को सुन्नत नहीं होता है, फिर औरत को कैसे सुन्नत होगा, स्त्री को कैसे सुन्नत होगा। अर्ध शरीरी नारी पकाने ताते हिंदू रहिए। तो तुम्हारी पत्नी, तुम्हारी स्त्री, तुम्हारी औरत तो हिंदू रह गई, तो तुम खिचड़ी हो गए, आधे मुसलमान आधे हिंदू। पूरे मुसलमान तुम कहाँ हो। ये भी मुसलमानों की नादानी है, अज्ञानता है। तो मुसलमानों को भी उन्होंने बहुत फटकारा, सच्ची बात कही। तो मुसलमान भी, मौलवी, पंडित, पुरोहित भी उनके विरोधी हो गए। कहा तो सत्य, लेकिन पंडितों को, पुरोहितों को बुरा लगा, मौलवियों को, काजियों को बुरा लगा कबीर का विचार, और कबीर के विरोधी हो गए। तो कबीर कहते हैं, जात पात सब झूठ है। जात पात पूछो नहीं कोई, हरि के भजे सवारी के होई। ये दूसरा बिंदु है। उन्होंने जात पात का भी विरोध किया
और सही कबीर ने कहा है। इस पर आप सब चिंतन करें, विचार करें। तीसरा बिंदु है, ये तीसरा बिंदु है। चौथा बिंदु है, ईश्वर कहाँ रहता है, ईश्वर का निवास कहाँ है। तो कबीर कहते हैं ईश्वर का निवास सबके घट घट में है। मुझको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ऐ बंदे, ऐ लोगों, मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो। ईश्वर कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, भगवान कहते हैं। मुझको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मुझको कहाँ ढूंढते हो, मैं तो तुम्हारे पास में हूँ। ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, न काबे कैलाश में। न मैं मंदिर में मिलूंगा, न मैं मस्जिद में मिलूंगा, न कैलाश में मिलूंगा, न काबा में मिलूंगा। देखिए कितनी क्षमता का संदेश दिया है कबीर ने। ना कोई क्रियाकाल में रहता, नहीं योग संन्यास में। न परमात्मा कर्म में रहता है, न क्रिया में, न योग में, न संन्यास में। नहीं मैं जप में, नहीं मैं तप में, नहीं मैं व्रत उपवास में। न व्रत करने से परमात्मा मिलेगा, न उपवास करने से परमात्मा मिलेगा, न जप करने से, न तप करने से। ऐसा कबीर कहते हैं। खोजी हो है तुरंत मिल जाऊं एक पलक की तलाश में। जो मुझे खोजेगा, ईश्वर कहते हैं, मैं तुरंत मिल जाऊंगा। कहत कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं सब श्वासन की श्वास में। श्वास जो आ रही है, जा रही है, वह ईश्वर की सत्ता से ही आती और जाती है। शरीर में ईश्वर है, चेतना है, आत्मा है। यदि आत्मा नहीं होगी, चेतना नहीं होगी, तो श्वास नहीं आएगी जाएगी। सभी की श्वासों के माध्यम से वही अंदर आता है, बाहर जाता है। सब श्वासन की श्वास में उसी की सत्ता से, उसी के द्वारा हमारी आपकी सांसें चलती हैं, हम आप जीवित हैं। कबीर कहते हैं अंदर खोजो, बाहर मत खोजो, अंतर्मुखी बनो। कस्तूरी कुंडल बसे मृग डूरे बन माही, ऐसे घटघट राम है दुनिया जानत नाही। उदाहरण देते हुए कबीर साहब कहते हैं, मृगा के नाभि में कस्तूरी होती है, वह बाहर ढूंढता है, उसकी सुगंध बाहर फैलती है। तो मृगा को, हिरण को लगता है कि सुगंध बाहर से आ रही है, तो बाहर ढूंढता है, घास में, जंगल में। लेकिन कस्तूरी बाहर नहीं होती है, जंगल में नहीं होती है, उसकी सुगंध तो अंदर में मिलेगी। कस्तूरी अंदर में है, मृगा बाहर ढूंढ रहा है। मृगा नहीं समझता है कि कस्तूरी हमारे अंदर ही है। इसी प्रकार से लोग भी नहीं समझते हैं। कबीर कहते हैं ऐसे घट घट राम है, ऐसे सबके घट में राम है, दुनिया जानत नाही। लेकिन लोग नहीं जानते, दुनिया के लोग नहीं जानते, दुनिया नहीं जानती, और बाहर लोग ढूंढते हैं। काबा में, काशी में, हरिद्वार में, आदि तीर्थों में ईश्वर को ढूंढते हैं। बहुत अच्छी बात कबीर करते हैं, इसे समझना चाहिए। और भी वो कहते हैं, ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। ज्यों तिल माही तेल, जैसे तिल में तेल होता है पर दिखता नहीं है, पेरने से दिखता निकलता है, ऐसे हमारे शरीर के अंदर ही परमात्मा विराजमान है। लेकिन सत्संग करने से, ध्यान करने से, योग करने से उसकी अनुभूति होती है। बुद्ध ने ध्यान किया तो उसकी अनुभूति हुई, ओशो ने ध्यान किया तो उसकी अनुभूति हुई। बिना ध्यान के इसकी अनुभूति नहीं होगी। और मैं कोई किसी
पंथ को मानने वाला कट्टरपंथी व्यक्ति नहीं हूं। जहां अच्छी बात मिलती है उसका मैं समर्थन करता हूं। आज कबीर जयंती है तो कबीर के ऊपर बोलता हूं, कभी बुद्ध जयंती होती तो बुद्ध के ऊपर बोलता हूं। कबीर भी हमारे हैं, बुद्ध भी हमारे हैं। मैं कोई पंथी नहीं हूं, मैं कबीर पंथी नहीं हूं, न मैं बौद्ध हूं, न मैं जैन हूं, न मैं सिख हूं, न मैं ईसाई हूं। मैं मानव हूं और सभी महापुरुषों में से अच्छाई को निकालने का मेरा काम है। जैसे ओशो ने शव पर व्याख्यान दिया, ओशो को भी लोग नहीं समझ पाए। ओशो जैसे क्रांतिकारी पुरुष को, महापुरुष को उन्होंने शव पर व्याख्यान दिया। कबीर पर भी बहुत अच्छा व्याख्यान दिया, अच्छी व्याख्या की। लोग उनको समझ नहीं पाते हैं। जब कबीर पर बोलते हैं तो कबीर होकर बोलते हैं, डूब जाते हैं, कबीरमय हो जाते हैं। जब बुद्ध पर बोलते हैं तो कबीर को वहां प्रवेश नहीं मिलता है, बुद्ध हो जाते हैं, बुद्धमय हो जाते हैं। और जब कृष्ण पर बोलते हैं तो कबीर और बुद्ध को प्रवेश नहीं मिलता है वहां। इस प्रकार से सारे बुद्ध पुरुषों पर ओशो ने खुलकर व्याख्या की है, खुलकर वर्णन किया है। पृथ्वी पर ऐसा बहुआयामी महापुरुष मिलना दुर्लभ है, उनको समझने की जरूरत है। तो उन्होंने भी कबीर को बहुत सराहा है, कबीर की बड़ी प्रशंसा की। लेकिन और संत महात्मा जो कबीरपंथी हैं वो केवल कबीर को ही सर्वोपरि मानते हैं, बुद्ध को नहीं, कृष्ण को नहीं, महावीर को नहीं। लेकिन ओशो ने कहा कबीर अपने समय के क्रांतिकारी थे, बुद्ध भी क्रांतिकारी थे। बुद्ध ने भी सत्य सत्य कहा, बुद्ध ने भी जातिवाद का विरोध किया। बुद्ध ने तो ईश्वर के अस्तित्व को भी स्वीकार नहीं किया, आत्मा को भी स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा केवल ध्यान करो, आती जाती श्वास को देखो, वासना मिटनी चाहिए, तुम्हारी कामना मिटनी चाहिए। अपो दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। और यही बात कबीर भी कहते हैं, करो बहिया बल आपना, छाड़ बिना ना आस, जाके आंगन नदी बहे सो क्यों मरे प्यास। अपनी शक्ति पर भरोसा करो, अपने पर भरोसा करो। करो बहिया बल आपने, अपने पर भरोसा करो, छाड़ बिरानी आस, दूसरे की आशा मत करो, स्वावलंबी बनो, स्वयं को जानने का प्रयास करो। जाके अंदर नदियां बह, जिसके अंदर में नदी बहती हो वो प्यासा क्यों मरेगा। अगर मरता है तो अज्ञानी है। तुम्हारे अंदर ये चेतना है, वो शक्ति है, तुम उसको जानने की कोशिश करो। यही बुद्ध ने भी कहा, अपो दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। तो ओशो ने सब पर व्याख्यान दिया। अपने समय में कबीर भी महान क्रांतिकारी महापुरुष थे, बुद्ध भी महान क्रांतिकारी महापुरुष थे। लेकिन आज मैं कबीर के ऊपर बोलता हूं, तब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। कबीर पंथी भी ओशो को समझ नहीं पाए। कबीर की प्रशंसा की कि कबीर अद्भुतों में अद्भुत और बेजोड़ हैं, तो कबीर पंथियों ने कहा ओशो कबीर को सबसे ज्यादा मानते हैं। मानते जरूर हैं लेकिन बुद्ध को भी मानते हैं, बुद्ध को कम नहीं मानते, कृष्ण को कम नहीं मानते। वो मानते नहीं है, भीतर जाकर डूब कर बोलते हैं। और कृष्ण के बारे में जितना ओशो ने कहा, जितनी गहरी व्याख्या ओशो ने की, उतना कृष्ण के मानने वाले भी नहीं जानते, न कर सकते हैं। आज भी मैं दावे के साथ कहता हूं, लाओ त्से को बहुत कम लोग जानते हैं। लाओ त्से पर उन्होंने बहुत गहरी व्याख्या की, अष्टावक्र पर गहरी व्याख्या की। और कृष्ण को तो बहुत लोग नहीं मानते हैं, जैन नहीं मानते हैं, बौद्ध नहीं मानते हैं, कबीरपंथी भी उनको पूर्ण पुरुष नहीं मानते हैं। लेकिन ओशो कहते हैं
कि कृष्ण पूर्ण पुरुष थे, कृष्ण प्रेम के अवतार थे और बहुआयामी व्यक्तित्व के महापुरुष थे, भगवान थे, भगवत्ता को उपलब्ध थे कृष्ण। और पूर्ण अवतार केवल कृष्ण को कहा जाता है। तो कृष्ण पर इतनी खुली व्याख्या, कृष्ण ने सबको अंगीकार किया, स्वीकार किया, गोपियों के साथ नृत्य किया, फिर भी अनासक्त थे और युद्ध के मैदान में अर्जुन को गीता का संदेश दिया, फिर भी अनासक्त थे। कृष्ण बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे, भगवत्ता को उपलब्ध थे। कृष्ण ने भोग को भी स्वीकार किया, योग को भी स्वीकार किया। ये व्याख्या ओशो की है और ये व्याख्या मेरी समझ से किसी ने भी नहीं की है दुनिया में। ये सबसे सुंदर व्याख्या ओशो ने की है कृष्ण के बारे में। दूसरे वीडियो में मैं बताने का प्रयास करूंगा। तो आज कबीर पर चर्चा मैंने की कि कबीर एक क्रांतिकारी पुरुष थे। ओशो ने कबीर पर बहुत सुंदर व्याख्यान दिया और कहा है कबीर के एक शब्द में पूरी गीता समा सकती है, ऐसा भी ओशो ने कहा है। तो जहां जैसा उचित लगता था ओशो वैसी व्याख्या करते थे। हर महापुरुषों को वो अपने में समाये हुए हैं। तो आइए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। 4 बिंदुओं पर मैंने प्रकाश डाला। पहला बिंदु कबीर के संबंध में कि उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों को समता का संदेश दिया। सत्य एक है, ईश्वर एक है, चाहे उसे अल्लाह कहो चाहे राम कहो। लड़ने की जरूरत नहीं है, झगड़ने की जरूरत नहीं है, ये समता का संदेश दिया। दूसरा बिंदु, उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया और कहा मानव की सेवा ही ईश्वर की पूजा है। हर मानव भगवान का रूप है और मानव से घृणा नहीं होनी चाहिए, नफरत नहीं होनी चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। यही ईश्वर की पूजा है। और तीसरा बिंदु है, उन्होंने जात पात का विरोध किया। जात पात मानव की बनाई हुई होती है, ईश्वर की बनाई हुई जात पात नहीं है। जात पात से ऊपर उठने की जरूरत है, तो समाज में क्षमता होगी, शांति होगी, समाज अच्छा होगा, भारत अच्छा होगा, विश्व अच्छा होगा। और चौथा बिंदु है, ईश्वर का निवास कहाँ है? ईश्वर सब के घट में निवास करता है, कबीर का कथन है। ऋषि तो कहते कण कण में है, लेकिन इस बात को मैं भी मानता हूं कि कण कण में परमात्मा है। मुझे भी ये सही लगता है। लेकिन कबीर कहते हैं कि घट घट में है, बाहर मत ढूंढो। इसका मतलब आए तो सभी जगह। ईशावास्यमिदं सर्वम, इसमें मतभेद है। कबीर पंथी कहते हैं ईश्वर घट घट में है और ऋषि कहते हैं, वेद कहते हैं, उपनिषद कहते हैं कि ईश्वर कण कण में है। इसका मतलब कि उसकी सत्ता सर्वत्र है, पर उसकी अनुभूति अंदर में होगी, सबके घट में होगी। तो कबीर का संदेश है कि घट में खोजो ईश्वर को, बाहर मत खोजो। जब हमारे अंदर ही है तो उसकी खोज अंदर में करो, अंतर्मुखी बनने का प्रयास करो, ऐसा कबीर का कथन है। बाहर मत भटको। इन 4 बिंदुओं पर कबीर ने प्रकाश डाला। तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो अवश्य आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इन्हीं शब्दों को कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।